देखिए, सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम यहाँ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, Node.js। ठीक है, Node.js ये है, इस पर क्लिक करते हैं। वेट के डाउनलोड, हाँ रिकॉर्डिंग आने भाई। लेटेस्ट, इसमें डाउनलोड ऑप्शन किधर है? देखिए ये ऑप्शन आएगा और यहाँ पे हमें विंडो ऑप्शन पे क्लिक करने हैं। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेव ले लेगा, अगर जिसके सिस्टम में सेव मांगता है तो ठीक है, नहीं तो इस पर क्लिक करते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इधर देखिए डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट है। ठीक है, ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम ये फ़ोल्डर ऑप्शन मेरा है, शो फोल्डर, यहाँ से क्लिक कर लीजिए या विंडो ई करिए, आपके ये ओपन हो जाएगा। यहाँ हम डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा Node.js का, लिखा है नोड ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे, और ऑप्शन, ठीक है, अगर जिसमें इंस्टॉल है तो इंस्टॉल, एडमिनिस्ट्रेटर लिखा रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर्स, और नहीं तो इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। या नेक्स्ट, ठीक है। चलिए टेंशन ना लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला, केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा रहा हूँ, और आप लोग सभी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। आवाज़ नहीं, देखिए इंस्टॉल होने के बाद ये फिनिश का ऑप्शन आएगा। ऐसे हम फिनिश वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए दिस पीसी लिखा है, राइट क्लिक, सो प्रॉपर्टीज़, देखिए मैंने यहाँ लिखा है एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पे जाएंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पे जाएंगे। देखिए इसमें एक पाथ ऑप्शन है, ये पाथ है, इसे हम डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम चेक करेंगे, यहाँ पे सी प्रोग्राम हमारा नोड ऑप्शन आया है कि नहीं लास्ट में, ठीक है। क्या हुआ? देखिए क्लियर नहीं दिखा, रिकॉर्डिंग होगा, बट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसे चेक करने का, ऐसे विंडो आर करेंगे, यहाँ रन ओपन होगा, इसमें लिखेंगे CMD, या तो हम CMD लिख कर इसे एंटर कर देते हैं, या सीधा डायरेक्ट ऐसे विंडो करते हैं, लिखते हैं कमांड। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट आ गई, जो भी आपकी मर्जी चाहे इस पर कर लीजिए। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे Node-V, V माने वर्जन,
ऐसे एंटर करेंगे। अगर यहाँ पे हमें कुछ नंबर बता दिया तो मेरा वर्जन सही है, इट मीन द नोड जेएस मेरा प्रॉपर इंस्टॉल है। अगर नहीं बताया तो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है। दूसरा तरीका इसे चेक करने का, नोड हाइफन हाइफन डबल हाइफन, देखिए ये आप लोग ऐसे लगाते हैं अंडर स्कोर, शिफ्ट दबा के लगाएंगे तो ये देखिए एकदम नीचे आ रहा है, थोड़ी सी दिख रहे हैं। देखिए शिफ्ट दबा करेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, अंडर स्कोर, और ये माइनस करते हैं तो इसके बोलते हैं हाइफन। क्लियर, हाइफन हाइफन डबल हाइफन वर्जन, ऐसे में एंटर करेंगे। या तो अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं नोड वर्जन, और या ऐसे लिख देते हैं। इतनी चीज़ें इंस्टॉल करने में किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम सिंपल सा राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से एक फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर बनाने यहाँ से सबको आती होगी। दूसरा हम तरीका बता रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे, ये हमें फ़ोल्डर बन जाएगा। अब हम लिख देते हैं जो भी लिखना है, माय फर्स्ट प्रोग्राम, एंटर कर दिया। यहाँ तक करने में किसी कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम इसी में विंडो आर करेंगे, यहाँ लिखेंगे नोट पैड। नोट पैड ओपन तो सभी को नहीं आती होगी। यहाँ हमने प्लस कर लिया। देखिए ऐसे को हम कमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमेंट। जिस लाइन पे हम ऐसा दो या दो से अधिक लाइन करेंगे, एक लाइन नहीं, दो या दो से अधिक अगर हम कर दिए तो एक कमेंट लाइन हुई। और वैसे मेन हमारा कमेंट इतने से है, दो लाइनों से। क्लियर? कमेंट का मतलब है ये लाइन नहीं चलेगी, प्रोग्राम लिखा रहेगा बट ये चलेगा नहीं। इतनी बात इस क्लियर हुई? क्योंकि आपको कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसे हमें नोट्स लिखने के लिए। जैसे हाँ, या जैसे हमने ये लाइन किस लिए लिखा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट लगा करके हम आगे लिख दिए, ये इस चीज़ के लिए है। क्लियर? अब देखिए यहाँ कमेंट में हमारा एज द लेट फायर कॉन्स्ट, ये तीन, ये हमें डेटा टाइप हैं। क्या है ये? डेटा टाइप। ठीक है, रॉन्ग रॉन्ग की है। ठीक है, डेटा टाइप नहीं है, डेटा टाइप अभी आगे है, तो बाद में देखेंगे इसको। ये हमारे की कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब भी पढ़ानी है। ठीक है, देखिए लेट वायर एंड कॉन्स्ट। जो लेट वेरिएबल है ये हम कंटिन्यू यूज करते हैं। वायर वेरिएबल इट मीन द ग्लोबल है, और इसको हम ये एज द ओल्ड वर्जन में चलता था, अब धीरे धीरे इसका इसको ख़त्म हो रहा है। और कॉन्स्ट ये अभी चल रहा है। हम कंटिन्यू हमेशा वायर एंड कॉन्स्ट में बात करेंगे, बट हमारे की कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? अभी देखिए लेट, हमने कोई नाम दे दिया इधर द बी, और ये डबल कोड ऐसे लगाए ना 2 बार मैंने, इसके अंदर हम ये, और ये लास्ट में हम इसे बोलते हैं सेमीकोलन, बट हमारी दुनिया में एंड ऑफ स्टेटमेंट।
जैसे हम हिंदी लिखते हैं ना, हिंदी लिखने के बाद लास्ट में एक खड़ी पाई देते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। इट मीन द लाइन की हमारी ब्रेक। इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में देखो सब लिखने के बाद डॉट लगाते हैं ना, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब फुल स्टॉप, वहाँ स्टॉप हो गया। अब उसके बाद मेरा आगे सेंटेंस नहीं है, इतना का ही अर्थ निकालना है, फिर आगे के लिए अगला अलग है। तो इसीलिए ये जो हमारा यहाँ क्या है, सेमीकॉलन तो है, बट ये हमारा क्या है, वही सेमीकॉलन और सॉरी क्या, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, लेकिन हम यहाँ बोलते हैं एंड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट अब यहाँ पे एंड हो रहा है, माने इस लाइन वर्किंग नहीं करेगी। और ये अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो हम यहाँ डेटा टाइप में स्ट्रिंग बना रहे हैं। यहाँ कोई नाम, जैसे कोई नाम लिख देते हैं, क्या मान लो राधे मोहन। अभी देखिए ये जो राधे मोहन मैंने लिखा, ये क्या है? एज ए वैल्यू, क्या है? वैल्यू। और ये इक्वल, इक्वल क्या है? मैं ऑपरेटर, इक्वल क्या है? ऑपरेटर। जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, सब बहुत सारे ऑपरेटर हैं, यहाँ इक्वल ऑपरेटर है मेरा। वी, वी माने वेरिएबल, इट मीन द कोई नेम दे दिया मैंने, तो क्या हुआ? ये वेरिएबल है। और ये मेरा क्या है? की, कीवर्ड है। ठीक है, इसे की कह लीजिए या कीवर्ड। और हम प्रोग्रामिंग दुनिया में ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, सॉरी ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, इससे हमें क्या डिफाइन होती है जड़ता, क्योंकि ये जो स्पेस है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, क्योंकि स्पेस का मतलब वो अलग हो गया, ये अलग हुआ, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। अक्सर प्रोग्रामर देखिए यहाँ अंडरस्कोर लगा लेते हैं। ठीक है, अक्सर हम लिखेंगे तो पास पास में लिखेंगे। अभी क्यों लिखते हैं, काहे लिखते हैं, सब चीज़ बताई जाएगी। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई? लेट माने कीवर्ड, वी वेरिएबल, इक्वल ऑपरेटर, कौन है ऑपरेटर भी बताएंगे। ये डबल कोड में वैल्यू दे दिए तो स्ट्रिंग वैल्यू, कौन सी वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू। वैसे तो हम पूरे को वैल्यू बोलेंगे, इक्वल के बाद जो है वो वैल्यू है, चाहे हम ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें। लेट नम, ये हमारी जो 100 है क्या है? वैल्यू। और ये क्या है? ऑपरेटर, और वो भी इक्वल ऑपरेटर, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे भैया। ये नम क्या है? वेरिएबल। ठीक है, और ये क्या है? कीवर्ड। हम कीवर्ड के स्थान पे लेट, वायर, कॉन्स्ट 3 लगा सकते हैं। यहाँ हम, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चेंजेबल, कंटिन्यू चेंज होगा, हम इसे अपनी इच्छा अनुसार लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ जो वैल्यू होगी वो वैल्यू लिखते हैं। इतनी बातें समझ में आई? अब फिर आगे लिखते हैं console.log। ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट है? प्रिंट स्टेटमेंट। इट मीन द प्रिंट, जो इसके अंदर मेंशन करेंगे वो वैल्यू प्रिंट करेगी। ठीक है, अब जैसे हमने वैल्यू क्या दे दूँ, मान लो वी दे दिया, वी एक वेरिएबल था, हमने इसमें पास कर दी, तो वी के पास देखो यहाँ जो वैल्यू रहेगी, जी ये काम नहीं कर रहा है,
देखो ये जो वैल्यू है राधे मोहन, ये पूरी वैल्यू किस में स्टोर है? एक वी नाम के वेरिएबल में। जैसे आपने बाइक देखा है, बाइक का स्केलेटर देखे हैं, जो इंजन की स्पीड है वो सब कहाँ स्टोर है? एक छोटे से स्केलेटर में। जितना हम उसको में घुमाएंगे उतना स्पीड से इंजन चलेगी। ये मैं समझ ली, वो बस छोटा सा ही है, उसकी वर्किंग बहुत बड़ी है। अब उसको चाहे वो घुमाने वाला हम इतना बड़ा लगा दें चाहे छोटा सा ही लगाएं, तो वैसे ये भी है, ये हमारी वेरिएबल है। चाहे मैं इसको इतना बड़ा नाम कर दूं तो भी यही वैल्यू स्टोर किया है, वेरिएबल ही रहेगा। हाँ लेकिन ध्यान रखिए, अगर इतना बड़ा नाम दीजिए तो इतना बड़ा नाम यहाँ पे यूज करिए, छोटा दीजिए छोटा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस। अब हमारा डेस्कटॉप पे हमारा माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसके अंदर हम कोई एक प्रोग्राम का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दो अजर? चलो फर्स्ट डॉट JS, क्या लिखते हैं? फर्स्ट डॉट JS। डॉट इज द मैंडेटरी। मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ इस फोल्डर में जाएंगे, देखेंगे देखिए ये फोल्डर है, उसको ओपन करिए, एक फोल्डर यहाँ बन गया। अब यहीं पे हम करते हैं अल्टर डी। अल्टर डी करने के बाद यहीं पे टाइप करेंगे CMD। ये ऊपर देखिए टाइप हो गया, इंटर। ऐसा करने से हमको ये बार बार ऑप्शन नहीं जाना होगा कि किस जगह प्रोग्राम फाइल है। ये देखिए यहाँ पे C:यूज़र डेल डेस्कटॉप माय फर्स्ट प्रोग्राम फोल्डर है, जो ये सभी फोल्डर हैं। ये जो लिखा है सभी क्या है? फोल्डर है। जैसे C ड्राइव है इसलिए C: है। यूज़र नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर डेल नाम का एक फ़ोल्डर है। डेस्कटॉप नाम का एक फ़ोल्डर है। वैसे देख लीजिए, मैंने विंडो ई किया, दिस PC, यहाँ C क्या है? एक ड्राइव है। C के अंदर हमारा क्या था? यूज़र। देखिए यूज़र ये फोल्डर है ना, फिर उसमें क्या था? फिर डेल, देखिए डेल है ना, फिर उसके बाद क्या था? डेस्कटॉप D, ये डेस्कटॉप है। आइकन बदला है बट ये फोल्डर ही है। इसको ओपन करिए, फिर माय फर्स्ट प्रोग्राम, देखिए ये फोल्डर है। ये जो स्लैश लगे रहते हैं, ये हमारी फोल्डर है। इतनी बातें क्लियर हुई? अब देखो इस फाइल को रन कराने के लिए ये जो मेरी फर्स्ट नाम की फ़ाइल हमने बनाया, इसको रन कराने के लिए हम यहाँ लिखते हैं नोड स्पेस नेम ऑफ द फाइल। फाइल का नाम मैंने क्या दिया था? फर्स्ट या फर्स्ट डॉट JS। अगर फाइल का नाम मिस्टेक हो गया, हमेशा ध्यान दीजिए फाइल के नाम में स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है? फाइल सेव करते समय स्पेस मत दीजिएगा भाई, इतना नोट कर लीजिए। और इसको ऐसे एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ मेरा प्रिंट किया कि नहीं, क्योंकि मैंने पास किया था क्या? V। अब देखिए मैंने एज द जी सर, देखिए मैं फिर नोटपैड पे गया। अगर इस V नाम के वेरिएबल को यहाँ से हटाया, यहाँ मैंने लिख दिया एज नम, ये नम नाम का वेरिएबल। तो नम नाम के वेरिएबल के पास कितनी वैल्यू है? 100, क्योंकि इक्वल दोनों बराबर है। आपने इक्वल तो पढ़ा है ना,
इक्वल माने इस साइड भी इस साइड बराबर हो गया, जितना इधर है इतना इधर है। अब देखिए मैंने यहाँ नम लिखा तो वैल्यू प्रिंट कितना करेगा, अल्टर टाइप करेंगे, अल्टर टाइप करेंगे। मेरा दोनों प्रोग्राम अगर ओपन है तो मेरा नोट पैड से यहाँ पे ACMD प्रोग्राम पे ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए जैसे हम नोड JS लिखते हैं ना, नोड JS लिखने के बाद एक बार यहाँ लिखा मैंने ऊपर, तो एरो बटन जो कीबोर्ड में तीर नहीं है, एरो अप डाउन लेफ्ट राइट, अप करेंगे तो ऊपर का पूरा कोड उठा लेगा। नोड स्पेस फर्स्ट डॉट JS, JS मेरा फाइल नेम एक्सटेंशन है, हमेशा फाइल हमारे JS में सेव करनी है। इंटर करिए, सॉरी देखिए ये मैंने किया ज़रूर। करने के बाद देखिए यहाँ पे ये देख रहे नहीं, गोला नहीं, गोला बना है। गोला का मतलब है सेव नहीं किया गया। यहाँ वैल्यू तो चेंज की गई बट सेव नहीं किए। सेव कैसे होती है, कंट्रोल S। जैसे मैं कंट्रोल S करेंगे एक क्रॉस बन जाएगा। अब इसको रन कराएंगे, वैल्यू कितनी प्रिंट हुई, 100। इतनी बातें समझ में आई? इतना समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत हो बता दीजिए। सिंपल सा, बहुत छोटा सा लॉजिक है, आप लोग के लिए बहुत बड़ी होगी आई थिंक। हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे वी कामा, मैंने वी किया और कामा करके नम लिख दिया। तो देखो वी माने कितना है, राधे मोहन, उसके बाद कितना आएगा 100। लेकिन अगर कंट्रोल S नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। हमें क्या करनी पड़ेगी, कंट्रोल S, फिर अल्टर टाइप करके इस प्रोग्राम पे आ गए। यहाँ नोड फर्स्ट डॉट JS किया, देखिए राधे मोहन 100 आ गया। देखिए ये जो हमारा है, पूरी लाइन को फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि इसी को समझना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वल, हम ये जो इक्वल है, इक्वल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइन, जो हमारी इस साइड वैल्यू होगी, इस साइड का मतलब राइट साइड, जो राइट साइड वैल्यू होती है वो पहले चलती है। राइट साइड वैल्यू कब चलती है, फर्स्ट चलेगी। उसके बाद जो आंसर आएगा वो स्टोर कर देगा लेफ्ट साइड की वैल्यू में। इतनी बातें समझ आई? जैसे सपोज करिए कि हम एक अजर द लेट num2 50 कर दिया और एक न्यू वेरिएबल ले लिया मैंने, कॉन्स्ट ऐड इक्वल num प्लस num2। ये समझ में आई तीनों? और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग में सारे वैल्यू को हटा रहा हूँ। यहाँ मैंने ऐड वैल्यू यूज किया, ऐड वेरिएबल, ठीक है। अब ऐड वेरिएबल के पास कितनी वैल्यू है, कितना है, 2। देखिए मैंने कंट्रोल S कर रहा हूँ। अगर इसको रन कराएंगे, नोड फर्स्ट डॉट JS कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा, हाँ? अरे भाई हमारा कहने का मतलब है केवल एक कर देगा ऐसे, कितना करेगा, 2 मिनट थोड़ी। देखिए मैं यहाँ कंसोल पे गया, नोड फर्स्ट डॉट JS इंटर करा, कितना आ गया, इतनी बातें क्लियर हुई। लेकिन अब इसी में हम जाते हैं, ऐड वेरिएबल को ना कॉल करके हम यहाँ यूज करते हैं num प्लस num2।
तब कौन सी वैल्यू आएगी? कंट्रोल एस करते हैं, कितना आएगा? 100 + 50, ऐसे लिख के आएगा, ऐसा वाला। देखो भाई कितना आ रहा है, कितना आया? 150। लेकिन अगर हम यहाँ पे वी वेरिएबल को प्लस कर दिया, अब कितना आएगा? थोड़ी सी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं भाई। देखिए मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, सॉरी कंट्रोल एस नहीं किया, कंट्रोल एस करते हैं, नोड स्पेस फर्स्ट डॉट जेएस एंटर किया। भाई ज़रूरी नहीं है जिस साइड सारे भीड़ जा रहे हैं उसी साइड सबको जाना चाहिए, एकाध तो बहकना ही चाहिए। देखिए आंसर रॉन्ग आई, क्यों आंसर रॉन्ग आया? इसका रीज़न है, देखिए हमारा आंसर कैसे चलता है। देखिए जब मैं इसको नहीं यूज किया तब आंसर प्रॉपर आया, बट जैसे मैंने वी यूज किया, वी के पास क्या है जिधर स्ट्रिंग वैल्यू, वी के पास क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग का मतलब होता है नाम, ठीक है। और इन सब के पास क्या है अर्जित? नंबर वैल्यू, ठीक है। इसके पास भी नंबर है प्लस इसके पास भी नंबर है। देखिए नंबर ऐड की जा सकती है, बट सपोज करिए जब मेरा प्रोग्राम चलता है तो लाइन बाय लाइन चलता है। तो सबसे पहले इधर पहुंचा तो कहा कि मुझे किसको रन करानी है? वी को रन कराया, किसको मिल गया कितना? राधे मोहन। फिर उसके बाद फिर आगे वो बढ़ा, कितना पूछा? नम के पास कितना वैल्यू है? 100। अब कभी कोई कैलकुलेटर ओपन करके देखिए, राधे मोहन प्लस 100 ऐड हो रहा है? कितना? हाँ ऐड तो किया हूँ यहाँ पे भाई, सेम है, आंसर सेम आएगी। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये हमारी क्या है? नाम है एज ए स्ट्रिंग का मतलब अभी नाम समझिए, और ये वैल्यू हमारी क्या है? नम। अगर हम किसी नाम को नंबर से जोड़ेंगे तो वो एडिंग नहीं होती है। यहाँ पे एज ये जो हमारा कॉन्स्ट क्या है? ये कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड का काम है केवल डेटा डिक्लेयर करना, ठीक है। ये एज इट द जब हम नया डिक्लेयर करते हैं तब हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। जब कोई एक नई वेरिएबल बनाना होगा तो हमको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें पुराने कीवर्ड पे ही काम करने हैं तो हमें दोबारा एडिंग नहीं करनी पड़ती। जैसे यहाँ पे देखिए इसे वी है, वी के बाद हम यहाँ फिर से अब लेट नहीं यूज करते, लेट वी नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? केवल वी इक्वल। अब यहाँ पे हमने अजड़ अब इसमें ले लिया मैंने अजड़, क्या ले लूँ? किशन। अब ये क्या हुआ? अभी देखिए मैंने ये अब यहाँ
ये सिलेक्ट कहीं नहीं हो रहा है। ये जो हमारा है यहाँ पे रीअसाइन हुआ। पहली बार मैंने बोला क्या चीज़, इक्वल, इक्वल के बाद जो वैल्यू होती है वो पहले चलती है राइट साइड। वो पूरा काम करने के बाद हमें जो वैल्यू आएगी लेफ्ट साइड में असाइन कर देगा। तो ये वैल्यू सारी हमारी किधर कर दिया, लेफ्ट साइड में, बी में। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ फिर पहुँचा, वी के पास तो ऑलरेडी राधेमोहन था, लेकिन अब कह रहा है कि रीअसाइन, फिर से इसमें असाइन कर दो। अब उसको हटाओ, जो ये वैल्यू है किशन नाम का ये इसमें रख दो, तब यहाँ पे ये राधेमोहन हट जाएगा। अब वी के पास क्या बचेगा, किशन। लेकिन अगर ऐसे कर दिए लेट वी, ये गलत है, एरर आ जाएगी। किसकी एरर आएगी, डुप्लीकेसी की, क्योंकि एक ही वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर किए हो, दो बार डिक्लेयर नहीं की जा सकती। बस समझ रहे ना। जैसे लेट वायर कॉन्स्ट केवल एक बार के लिए है, दोबारा के लिए नहीं है। अगर दोबारा डिक्लेयर आपको करना है ऐसे, हाँ यहाँ चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, फिर से वी कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, ये तो चेंज हो गया ना। यहाँ तक कि ऐसे भी नहीं, अगर ऐसे भी कर देते हो तो भी चेंज, स्मॉल लेटर टू कैपिटल। ठीक है, इसलिए ये केवल एज द डिक्लेयर के जगह लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। अब यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वैल्यू ये आएगी, देखो इसके पास तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, ये ऐडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है पहले से। यहाँ पे 100 + 50, ये देखो दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि नहीं, ऐड होकर ऐड वाले के पास पहुँच गया। अब यही वैल्यू हम यूज करें, यहाँ तो 150 तो आ ही जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। लेकिन मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा था जड़ ये num + num2, इसमें क्या होती है, देखो जब इसको हम जोड़ते हैं, ये दोनों, अगर हम इन दोनों को एडिंग कर देंगे, जैसे नाम प्लस कुछ नंबर या कुछ अलग नाम, सपोज करिए एक वेरिएबल हम और डिक्लेयर करते हैं जड़, मैं इसको हटा रहा हूँ, मान लो कोई वैर ले लेते हैं, वैर नेम इक्वल, डबल कोड में लिखिए या सिंगल कोड में, डबल कोड में भी कर सकते हैं, सिंगल कोड में भी। ठीक है, मैंने ये रख लिया। रखने के बाद यहाँ पे मैंने एज प्लस नेम कर दिया। अब यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा, अब आंसर क्या आएगा, देखो वी के पास क्या है, किशन, वी के पास कितना है, किशन। बस जस्ट छोड़ दे रहे सर हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वी के पास क्या है, किशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राधेमोहन, फिर यहाँ रीअसाइन हो गया, उसकी वैल्यू चेंज कर दी गई। यहाँ वी के पास क्या पहुँचा, किशन। अब यहाँ मैंने प्लस कर दिया क्या, नेम, नेम के पास क्या है, यादव, क्या आ जाएगा, किशन यादव। देखो कंट्रोल एस किया, उससे गए नोड first.js, किशन यादव आ गया कि नहीं, क्योंकि ये देखो कोई एडिंग नहीं होता, बस पास में आ जाता है। यही कारण है कि मैंने जब यहाँ नंबर यूज किया था, यहाँ नम यूज करेंगे कितना आएगा, 100, तो किशन 100 आएगा। फिर प्लस करेंगे, num2 आया, फिर किशन 100, फिर उसके बाद फिर वो पास में आ गया 50।
देखिए यही आएगा आंसर। मैंने कंट्रोल एस कर दिया, नोट जेएस, देखिए आ गया कि नहीं है। लेकिन अगर इसको हम, आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, इसको एक ब्रैकेट में रख दें। अब इस ब्रैकेट का रूल ये होता है कि पहले इस ब्रैकेट को हल करो, जो भी हो, ऐड है, प्लस है, डिवाइडेड है, जो भी करना है उसको पहले हल करो, देन आफ्टर आंसर दो। अब यहाँ पे ये क्या कर देगा जी, अब ऐडिंग का काम करेगा, क्योंकि नंबर नंबर है, नंबर नंबर ऐड पॉसिबल है। देख लीजिए मैंने कंट्रोल एस किया, क्लियर हुआ। देखिए मैं इसको एक बार क्लोज कर रहा हूँ, कुछ लोग के मन में ये भी होगा आई थिंक, इसे मैंने क्लोज कर दिया। अब ये प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो देखो ओपन नहीं होगा, कहाँ ओपन हो गया। देखिए ये इसमें VS कोड पड़ा है, बट VS कोड पे हमें काम नहीं करना है, हमें नोटपैड पे काम करनी है, क्योंकि आपको बेसिक जानना है ना। VS कोड ऑटोमेटिक एक एडिटर है, मुझे एडिटर पे काम नहीं करना है, ठीक है। इस पर जान लेंगे तो उस पर ईजिली जान लेंगे। इसको ओपन करने के लिए सीधा सीधा है, राइट क्लिक, ओपन विथ, यहाँ पे देखिए नहीं है तो सर्च करेंगे, ये देखिए नोटपैड यहाँ मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता है, सपोज करिए ऐसे ही है, बार कर रहे हैं, मुझे मिल ही नहीं रहा है, नीचे आ गया ना। देखिए इस फोल्डर को पकड़िए ऐसे और इसी ब्लॉक से छोड़ दीजिए, ऐसे ओपन हो जाएगा। इजीली ऑप्शन ओपन करने का रूल। फिर इसी फोल्डर को, ऐसे नहीं कि हम कोई भी CMD ओपन कर लें, ऐसे विंडो आर कर दे, CMD लिख दें, CMD के बाद अब यहाँ प्रोग्राम राइट करेंगे, तो ये नहीं है, क्योंकि हमें जाना कहाँ है, फर्स्ट प्रोग्राम में, सी यूज़र डेल, फिर उसके बाद क्या है, CD स्पेस डेस्कटॉप, देखिए ए इसके अंदर आ गया। फिर उसके बाद क्या है, फिर CD स्पेस क्या था भाई, फर्स्ट प्रोग्राम था माई, पता नहीं क्या नाम था, ऐसे मुझे CD करके करना पड़ेगा। तो ये CD वाला जो करना है ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसी फोल्डर को ओपन करते हैं, यहाँ Alt+D करेंगे, या Alt+D नहीं करना है तो यहाँ ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, इसको इरेज करेंगे, फिर यहाँ CMD लिख देंगे, ये ऑटोमेटिक सारा चीज़ लॉगिन होके आ जाएगा, ठीक है। मैंने वो भी तरीका बता दिया, ये भी तरीका हो। फिर अब इसके बाद हम प्रोग्राम यहाँ राइट करते हैं, रन कराना है नोड स्पेस नेम ऑफ द फाइल, देन आफ्टर एक्सटेंशन इज द .js। क्लियर। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही।